हेलो एवरीवन। मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था। मैंने उसमें आपसे पूछा था कि आपकी अभी तक की क्या प्रोग्रेस है। आपने अगर उसको ट्रैक किया है तो शेयर करिए, एंड उसके साथ में आपका कितने दिनों का बैकलॉग है या कितना रिवीजन आपका बाकी है, एंड कितने दिन आपको दे दिए जाएं तो अकॉर्डिंगली आप उन चीज़ों को कवर अप कर लेंगे एंड बराबर आ जाएंगे बेसिकली और लोगों के, एंड आपको ये नहीं लगेगा कि आप लेफ्ट आउट हो एंड आपकी काफ़ी चीज़ें पीछे की पेंडिंग हैं। सो आप लोगों ने अपना जो भी सारी चीज़ें थी उनको शेयर किया था, तो ये इसमें बेसिकली मैं सॉल्यूशंस देने वाला हूँ आप सभी लोगों की प्रॉब्लम्स के लिए। तो इसमें 2-3 कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी तो ऐसी है जिनका अगस्त का पूरा बचा हुआ है बिकॉज उन्होंने सितंबर में ही ज्वाइन किया है, बट वो इधर जो 5 दिन बीते हैं अभी कल तक के उतना टारगेट उन्होंने फिनिश कर लिया है। एक कैटेगरी ऐसे लोगों की है जो ऑलरेडी अगस्त से ज्वाइन कर चुके थे, उस चीज़ को फॉलो कर रहे थे, बट प्रॉब्लम ये आई कि बीच में ड्यू टू सम इमरजेंसी, ड्यू टू समथिंग उनका कुछ 4-6 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का बीच में ब्रेक हुआ एंड उस वजह से उनका बैकलॉग हो गया है। तो सबसे पहले तो देखिए, जिन भी लोगों ने अभी सितंबर से ज्वाइन किया है, 5 दिन उन्हें हुए हैं बेसिकली, तो आज 6 तारीख को आपको मालूम है कि कल रात में मैंने टारगेट जो दिया था वो आज के लिए बहुत कम दिया था, जो आप लोगों ने ईजिली कवर अप कर लिया है। सो आज बेसिकली मेडिकल हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो गई है, जो इन 5-6 दिनों में रेगुलरली फॉलो कर रहा था चीज़ें, उसकी फिनिश हो गई है। अब करना क्या है कि आज और कल ऐसे लोग जिन्होंने अभी हाल में सिर्फ और सिर्फ सितंबर में ज्वाइन किया है, उनको ये मेडिकल हिस्ट्री रिवाइज कर लेनी है। अगस्त का नहीं हुआ है उसका भी मैं आपको बता दूंगा सॉल्यूशन की क्या करना है, लेकिन सितंबर में जो ये 5 दिन है इनका आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 8 सितंबर से क्या होगा, 8 सितंबर से मैं मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा। मॉडर्न हिस्ट्री में इसलिए स्टार्ट कर दूंगा कि मैं आपको कोई चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये देखिए, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा आपका वज्र बैच का शेड्यूल पहले से था। इसमें 1, 2, 3 सितंबर, 4, पूरा 5 सब बना हुआ था, और मैंने आपको ये 8 तारीख तक का पूरा दे रखा था। अब ये मुझे स्लो डाउन करना पड़ रहा है बिकॉज आप लोग का कुछ बैकलॉग है एंड उसको कवर अप कराना ज़रूरी है। तो आप ये देख सकते हैं कि आगे के पूरे 15-20 दिनों का बना हुआ है, सितंबर 17, सितंबर 20 तक का पूरा यहाँ पे ये बना हुआ है। तो अब अगर आप लोग स्पीड अप नहीं करेंगे, पेस अप नहीं करेंगे, तो फिर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री रह जाएगी। तो इसलिए मैं 8 तारीख से मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट कर दूंगा, बट बिकॉज आपके बैकलॉग हैं और आपको अगस्त भी कंप्लीट करना है, जो जिन लोगों ने सितंबर में स्टार्ट किया था, तो अगस्त कंप्लीट करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा सा रिशफल कर दूंगा। जो चीज़ें मैं 4 टॉपिक अगर देने वाला था तो 2 ही दूंगा, 2 देने वाला था तो 1 ही दूंगा। एंड मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी एक्स्ट्रा टाइम अलॉट करके 2-3 घंटे, 4 घंटे आप अगस्त का टारगेट कंप्लीट करिए, उसको तैयार करिए। कैसे तैयार करेंगे आप? टेलीग्राम पर मैंने ऑलरेडी पीडीएफ डाल रखी है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, या फिर आप अनुज चतुर्वेदी यूपीएससी सर्च करेंगे, इजीली यू विल फाइंड मी, यू विल फाइंड माय चैनल। वहां पर आपको फाइल सेक्शन में जाकर के पीडीएफ मिलेंगी, वहां से पीडीएफ लीजिए एंड आपको टॉपिक्स जो उसमें मिलेंगे उनको अपने हिसाब से शफल करके 2-3 टॉपिक रोज तैयार करिए। ये काम डेली 20-25 दिन करिए, डेली 2-3 घंटे अलॉट करिए एक्स्ट्रा, क्योंकि अब जो मैं टारगेट आपको दूंगा वो मैं कम दूंगा, एटलीस्ट 8 से 10 दिन तक। उसके बाद भी मैं धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा। तो होगा क्या कि आप पिछला आराम से तैयार कर सकते हो। तो ये काम आपको करना है जिन भी लोगों ने अभी हाल में ज्वाइन किया था, और ये चीज़ आपको लंबे समय तक करनी है। आपको इसमें टाइम लगेगा। जैसे आपका अगर पूरा अगस्त का बैकलॉग है 1 महीने का, तो उसको आपको डेली जब आप 2-3 घंटे, 2.5 घंटे करोगे, मिनिमम 2 घंटे अगर आप करोगे, तो होगा क्या कि आप अगर 1 मंथ तक धीरे धीरे करते रहोगे तो आपका सितंबर में जो डेली टारगेट मैं दे रहा हूँ वो तो तैयार हो ही जाएंगे, एंड देन अगस्त का भी आपका साथ में तैयार हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जिन भी लोगों का 15 दिन का बैकलॉग है, जैसे किसी की अगर तबियत खराब हो गई या गेस्ट आ गए घर में, या ड्यू टू एनीथिंग, कोई भी रीजन से, किसी भी रीजन से अगर आपका तैयार नहीं है 15 दिन के आसपास का, उनको क्या करना है कि अगले 1 हफ्ते तक, जब तक मैं स्लो डाउन कर रहा हूं, जब तक मैं टारगेट्स वगैरह कम दे रहा हूं, सारी चीज़ें धीरे धीरे बता रहा हूं, उतने टाइम में आपको ये करीब 15 सितंबर तक, 15 सितंबर तक आपको पेसअप करनी है चीज़ें। एंड जितना भी आपका 10-12 दिन का, 15 दिन तक का अगर आपका बैकलॉग है, तो वो आपको डेली एक्स्ट्रा 4 घंटे पुट करके तैयार कर लेना है, सो दैट आप बराबर आ जाओगे। बिकॉज 15 सितंबर के बाद में चीज़ें मैं पेसअप करूंगा, वरना आपकी चीज़ें तैयार नहीं हो पाएंगी। बिकॉज रिवीजन एक बहुत बड़ी चीज़ है। अभी पहले अगर आप 1-2 रीडिंग जल्दी जल्दी नहीं करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को तैयार नहीं करोगे, तो फिर आपके मार्क्स बनेंगे ही नहीं। एंड जो मेरे वीडियोज़ आप में जो डेली दे रहा हूँ, अगर आप उनको देखोगे तो आप ये चीज़ समझ जाओगे। सो इसलिए 15 सितंबर तक आपको हर हालत में, आज 6 तारीख है, 15 सितंबर तक मैं आपके लिए, आप कह सकते हो 9 दिन तक सिर्फ और सिर्फ बैकलॉग और रिवीजन के लिए टाइम दे रहा हूं। जो डेली टारगेट दूंगा वो बहुत छोटे छोटे होंगे, वो आप आराम से 1-2 घंटे में कर लोगे। तो डेली आपको 6 घंटे जो पढ़ना है एटलीस्ट, उसमें आप 1 घंटे में जो डेली का टारगेट है उनको फिनिश करो, बाकी के 4-5 घंटे जो पुरानी चीज़ें हैं उसमें दो। अब डिपेंड करता है कि आपका कितने दिन का बैकलॉग है। दूसरी चीज़ ये, टेलीग्राम पे पीडीएफ आप सेव कर लो, और उसमें जो मैंने पिक्स डाल रखी हैं, बहुत सारी पिक्स हैं ऑब्वियसली, लेकिन एक दिन किसी दिन बैठो, या ये भी कर सकते हो कि रोज़ 15 मिनट, आधे घंटे टेलीग्राम चैनल को दो, और उसमें जो इंपॉर्टेंट पिक्स मैंने भेज रखी हैं उनको एक बार उसके गो थ्रू कर लो, स्कैन कर लो कि भाई उसमें मैंने क्या क्या भेज रखा है। तो होगा क्या ना कि जब आप पढ़ोगे एक्चुअल में, तो आप उसमें फिल्टर कर पाओगे कि यार ये इंपॉर्टेंट है।
मैं बहुत जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि आप कि अगर पीछे की 100 पिक्स रह गई हैं तो आप उन 100 पिक्स को पढ़ने बैठ जाओ फ़ोन से, नहीं, उनको सेव करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक्चुअल में कभी नहीं पढ़ पाओगे उस 100 पिक्स। लेकिन उन पिक्स को स्कैन कर लो तो उससे ये पता चल जाएगा यार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ये मुझे तैयार करना था। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ याद आ जाएगी। 15 सितंबर तक मुझे आप लोग बराबर चाहिए हो, जितने भी लोग हो, वरना उसके बाद फिर आप बहुत पीछे रह जाओगे। अब इसमें जो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जो नए मेंबर्स हैं, जिन्होंने कल ज्वाइन किया है या आज सुबह ज्वाइन किया है या अभी कल रात ज्वाइन किया था, उन्हें बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। उनको ये करना है कि सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, अनु चतुर्वेदी यूपीपीएससी, लिंक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उससे ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब कोई नया वीडियो आएगा, तो आप वीडियो मिस नहीं करोगे। तो और वीडियो में मैं कहीं ना कहीं बीच बीच में इंपॉर्टेंट चीज़ें या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, तो आपको पता लगता रहेगा। तीसरी चीज़, प्लेलिस्ट में जाइए, अपने अकॉर्डिंग 2x पे वीडियो लगाइए। आई एम नॉट सेइंग कि आप 1x पे देखिए, 1.5 पे देखिए, 2x पे वीडियो लगा करके जल्दी जल्दी देख लीजिए वो वीडियोस, ओनली दोज वीडियोस जो आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर आपको करंट अफेयर्स के बारे में जानना है, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वीडियोस मिलेंगे। अगर आपको हिंदी में जानना है, हिंदी के बारे में जानना है तो हिंदी पर मिलेंगे। बुक लिस्ट जाननी है तो बुक लिस्ट में मिलेगा। क्या आपका 3 महीने का 4 महीने का प्लान होना चाहिए, वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो इतनी सारी चीज़ें आप करिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अब जो की पॉइंट्स हैं, चाहे आपने अगस्त में ज्वाइन किया हो, चाहे आपने सितंबर में ज्वाइन किया हो, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें जो बताने वाला हूँ वो आपको ध्यान रखनी है। ये की पॉइंट्स हैं। पहली चीज़ ये है कि स्लॉट्स में पढ़िए, 20 से 25 मिनट की स्लॉट लगाइए एंड उसमें ट्राई करिए कि आप मैक्सिमम चीज़ें तैयार कर पाएँ। मैक्सिमम चीज़ों का मतलब कि अगर आपने बाबर उठाया और हुमायूं उठाया तो ट्राई करिए कि 15 से 20 मिनट जो आप स्लॉट मार रहे हैं उसमें बाबर तैयार हो जाए, या 20 मिनट में आपका हुमायूं तैयार हो जाए, या शेरशाह आपका तैयार हो जाए 20 मिनट में, या जैसे मराठा एम्पायर या सिक्किज़ में तो वो आप 25 मिनट में तैयार कर लें। एक टॉपिक की बात मैं कर रहा हूँ। तो स्लॉट्स में आप पढ़ेंगे तो आपके पास में एक डेटा रहेगा कि हाँ यार मैंने 6 घंटे पढ़ा, उसको मैंने इस तरह से स्लॉट्स में पढ़ा था, मैंने 7-8 स्लॉट लगाई थी, 6 स्लॉट लगाई थी एंड मेरे ये मेजर 6 टॉपिक तैयार हो गए। जो इंसान ये चीज़ फॉलो कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है अपनी प्रिपरेशन में, वो डेली एक अलग लेवल पे जा रहा है। कमेंट्स में लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, यू कैन गो एंड चेकआउट। दूसरी चीज़ ये है कि 6 घंटे या उससे ज़्यादा अब आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपका बैकलॉग पीछे का है। अगर किसी इंसान का बैकलॉग पीछे का नहीं है तो वो अगर 6 घंटे से कभी कभी कम भी कर देता है, लाइक 4 आवर्स 5 आवर्स भी करता है ड्यू टू सम इमरजेंसी, लाइक तबियत खराब है या कहीं जाना पड़ गया या समथिंग, कोई फेस्टिवल है समथिंग, तो वो अगर इंसान 6 घंटे की बजाय 4 घंटे 5 घंटे भी देता है तो वो आगे कवरअप कर लेगा चीज़ें, बिकॉज उसका बैकलॉग नहीं है। तो उसको वही चीज़ पढ़नी है, वो 1-2 दिन में कवर कर लेगा। बट जिस इंसान का पीछे का बैकलॉग है उसको काफ़ी चीज़ें तैयार करनी है, चाहे वो अगस्त का पूरा महीना हो, उसके टारगेट्स हो, या फिर 15 दिन की, 12 दिन की, 10 दिन की, इस तरीके का कोई सीन हो, तो आपको 6 घंटे देने पड़ेंगे, या उससे ज़्यादा अगर आप अलॉट कर सकते हैं तो उतना अलॉट करिए। आप अगर बहुत बिजी हो, वर्किंग हो और बहुत बिजी हो, तो भी आपको 5 घंटे मिनिमम निकालने पड़ेंगे। अगर आप 5 घंटे से कम आप निकालोगे तो ऑलरेडी पीछे हो। आपका अगस्त का महीने के जितने टारगेट्स हैं वो पूरे नहीं है, या आपने अभी सितंबर में ज्वाइन किया तो आपके पिछले टारगेट्स रह गए। तो जब आपका इतना बैकलॉग ऑलरेडी चल रहा है, तो जब यहाँ पर जितने लोग जो कम्युनिटी जुड़ी है, जो आपके साथ में टारगेट्स को फुलफिल कर रहे हैं, जब आप इनके कंपेरिजन में अभी पीछे हो, तो फिर जो मास लेवल पर एग्जाम होने वाला है जिसमें 3.5-4 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, 5 लाख लोग, और उसमें से 2-2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख लोग एक्चुअल में अटेम्प्ट करेंगे पेपर, तो फिर आप उनमें कैसे कॉम्पीट करोगे? तो अगर आपको एक्चुअल में कॉम्पीट करना है एंड इफ़ यू वांट टू सी योर नेम इन दैट पीडीएफ, तो आपको फिर 5 घंटे मिनिमम देने चाहिए यहाँ से। उसके बिना फिर आपकी चीज़ें वरना तैयार ही नहीं हो पाएंगी। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि अब मैं आगे के 1 हफ्ते तक, 15 सितंबर तक मैंने आपको बता दिया है कि जब मैं डेली टारगेट्स आप लोगों के लिए, सो दैट आप अगर नदी के इस पार खड़े हो तो इस पार से उस पार निकल पाओ, इसलिए मैं अब अगले 15 सितंबर तक, आप कह सकते हो कुछ 9 दिन तक, टारगेट्स बहुत कम देने वाला हूं। तो वो 1 घंटे के जो डेली टारगेट होंगे उनको लेकिन स्किप मत करना, क्योंकि उसके पीछे रीजन है। मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है कि ये वाले जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो पूरा शेड्यूल था मॉडर्न हिस्ट्री का, ये चल रहा था एंड मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में मैंने ऑलरेडी आपके लिए 5 सितंबर से, आप ये देख लो, मैंने ऑलरेडी कल से ही ये चीज़ स्टार्ट होनी थी। इस टारगेट को मैं पहले ही देने वाला था। ये यूपी स्पेशल आपकी स्टार्ट होनी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हैं। डेली मैंने एक टॉपिक कवर करवाने का सोचा था, बट बिकॉज आपका बैकलॉग काफ़ी है एंड आपको रिवीजन करना है एंड यू नीड टाइम फॉर दैट, तो मैंने फिर इसको अभी रोक रखा है। मैंने आपको इसमें से, अगर आप टेलीग्राम पे होगे तो आपको याद भी होगा, मैंने कल आपको लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, इन सब के बारे में मैंने आपको इंपॉर्टेंट टिप्स वगैरह भेजी थी एंड बताया था कि यार इसको पढ़ लेना। सो आज 6 सितंबर का है, ये भी पेंडिंग है, तो ये मुझे देना है। तो अगर आपको ये सब तैयार करना है तो मतलब जब तक आप पीछे की चीज़ें तैयार नहीं करोगे तो मैं ये सब चीज़ें कर नहीं पाऊंगा। एंड ये पूरा शेड्यूल ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन का है, ये पूरा बना हुआ है 1 महीने का, और इसमें मैंने डेली इस तरह से शेड्यूल किया था। ये पूरे, अगर आप देखोगे एक्चुअल में यूपी स्पेशल जो है वो 3 अक्टूबर तक का है, तो ये मैंने पूरा 1 महीने का बनाया था। इसमें सिर्फ मैंने एक टॉपिक देने का डिसाइड किया था कि सिर्फ एक टॉपिक दूंगा, इंसान आधे घंटे में या 45 मिनट में ही उसको कंप्लीट कर लेगा। तो ऐसा नहीं था कि बहुत कोई ज़्यादा था। सो इट्स जस्ट कि आप अगर पेसअप नहीं करोगे तो फिर जो मैंने भी शेड्यूल आपके लिए बना रखा है वो फिर कोलैप्स कर जाएगा, और फिर आप एक्चुअल में जहाँ जाना चाहते हो वहाँ आप नहीं जा पाओगे। तो इसलिए थोड़ा सा जो आपका बैकलॉग था, रिविजन था, उसको आप बढ़ाओ,
थोड़ा अपने को स्ट्रेच करो, आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर कैपेसिटी है। इट्स जस्ट कि आप टाइम निकाल नहीं रहे हो तो नहीं निकल रहा है। जो भी आपका टाइम है उसमें डेली टारगेट को पूरा करो, और जो पिछला है उसके लिए एक्स्ट्रा अपने दिमाग को पुश करो कि यार मुझे कंप्लीट करना है, और डेफिनेटली आप कर लोगे। अब देखो मिडिवल हिस्ट्री है यार, जो जिसने अगस्त में ज्वाइन कर लिया था ऑलरेडी, और वो जो चीज़ें मैं बता रहा था, शेयर कर रहा था, वो उसको फॉलो कर रहा था यार, आज मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट करके बैठे हुए हैं। एंशिएंट हिस्ट्री अगस्त में ही कंप्लीट कर चुके हैं, पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं, इन्वायरमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, पीवाईक्यू को ढंग से कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा मैं आरओ की मेंस की एनालिसिस मैंने आपको 50 क्वेश्चंस बता दिए हैं, प्री के एनालिसिस में पूरी डाल चुका हूँ, वो आप देख सकते हो। इससे ही आप बहुत सारी चीज़ें समझ जाओगे। आज सुबह मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने यूपीपीसीएस 2023 का जो लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट पैटर्न है, मैंने उसको डिकोड किया था। उसमें मैंने 1 से 25 तक क्वेश्चंस बताए। अभी आगे के और पेपर भी आएंगे अगर आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा दोगे तो वो सारी चीज़ें चलती जा रही हैं, तो उनको पकड़ो एंड डेली बेसिस पे चीज़ें करते रहो। तो आपका थोड़ा बहुत अगर बैकलॉग होगा भी तो आगे के 3-4 दिन में एकदम से स्लो डाउन कर दूंगा एंड आपको वो दे दूंगा कि भाई ये लो 3-4 दिन आपके पास हैं, गो एंड स्टडी हार्ड, तो वो आप कंप्लीट कर लोगे। लेकिन डेली टारगेट को स्किप मत करो। जो मैंने ये आपका यूपी स्पेशल का बनाया है, इसमें मैं डेली एक टॉपिक आपको देता रहूँगा, कराता रहूँगा। तो इससे क्या है कि आपका यूपी स्पेशल तैयार होता जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री तैयार हो जाएगी। फिर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जो बहुत डुएबल हैं। जैसे जनरल साइंस है, उसमें बहुत ही एक्सपेक्टेड पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं, या इकोनॉमी है तो उसमें बहुत ही सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस है, वो ही आते हैं। तो फिर वो आपके लिए रहेगा, बाकी आपके साथ में जो करंट अफेयर्स है वो रहेगा। तो वो सारी चीज़ें फिर मैनेजेबल हो जाएंगी। लेकिन ये जो हर्डल है, जैसे हिस्ट्री है, ये बहुत क्रूशियल है, यूपी स्पेशल बहुत क्रूशियल है। और एक सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट है बचा हुआ है वो है आपका ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी को अभी गिराना है आपको। ज्योग्राफी का जो किला आपके सामने खड़ा हुआ है उसको भी आपको नेस्तनाबूद करना है। तो जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर ऐसे नहीं हो सकता। मुझे आप समझ लो मेरे सिपाही हो, और कमांडर बिना सिपाही के कुछ नहीं है। सिपाही का मतलब योद्धा हो तुम सब, तो वो सब वॉरियर्स हो। तो मैं भले ही टॉप पे वहाँ से मैं तुमको कमांड दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में मेरी जो स्ट्रेंथ है वो तुम लोग हो। तो तुम लोग जब बोलोगे कि हाँ हम लड़ेंगे, हम करेंगे, और डेली बेसिस पे जब तुम करोगे एक्चुअल में टारगेट, तो ही ऊपर कमांडर की स्ट्रेंथ रहेगी, वरना फिर सारी चीज़ें कोलैप्स कर जाएंगी। अब ये जो 1 महीने का ये रखा हुआ है, ये आपका पूरा यूपी स्पेशल का एक टॉपिक है। और इसमें ऐसा नहीं है कि ये अभी आपको लग रहा होगा, इसमें मैं पूरा डिकोड कर दूंगा, इसमें मैं बता दूंगा कि भाई इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे पढ़ना है। वो तो जब मैं टारगेट ये समझाऊंगा तो इसमें मैं पूरा बताऊंगा ना कि इसमें ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको ये पढ़ लेना, ये यहाँ पर इतना इसका छोड़ देना। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये आपका निपट के गिर जाएगा, इसमें टूट के गिर जाएगा ये। और बाकी ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो मुझे आपको कंप्लीट कराना है, ये यार क्रूशियल है। तो इसलिए पुराना अपना जितनी जल्दी आप तैयार कर लोगे तो मैं आपका ये तैयार करवा दूंगा। मॉडर्न हिस्ट्री एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। इसमें से 13-14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन कभी भी आ जाएंगे 2023 में, एंड बाद में आप रिग्रेट करोगे कि यार उस टाइम पर मैंने पेसअप कर लिया था। तो आई होप आपको अब इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, वहाँ से मैं कमेंट्स वगैरह लेता रहता हूँ। बिकॉज मैं वीडियोज़ वगैरह जब अपलोड करता हूँ तो मेरे पास थोड़ा उस टाइम पे ईजी हो जाता है मेरे लिए एक्सेस करना कमेंट्स वगैरह को। तो वहाँ पर बता दोगे तो थोड़ा इट वुड बी ईजी फॉर मी। आई होप आपको वीडियो से कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर चैनल पर नए आए हो, पहली बार भी वीडियो देख रहे हो, चाहो तो यू कैन सब्सक्राइब एज वेल, चाहो तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बिलो। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।